हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे 7.3 का 7th क्वेश्चन। ये जो 7th क्वेश्चन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। ये आने वाले टाइम पे आपके बहुत काम आएगा, इसको आप सीख लीजिए। ठीक है, ध्यान से। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो फ्रैक्शन आते हैं, ये जो फ्रैक्शन होते हैं, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, यानी इसको छोटे से छोटा करते जाना है किसी एक ही नंबर से ऊपर और नीचे डिवाइड करके। ठीक है, जब तक कटेगा तब तक हम इसको काटेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे मैं कहूं 12/18, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। ठीक, तो आप क्या करेंगे, ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसके टेबल में ये दोनों आता हो। तो 2 के टेबल में दोनों आता है ना, 2 6 जा 12, 2 3 जा नहीं 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18 ना। तो इसको हम 2 से काट सकते हैं, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अभी भी आपको चेक करना है क्या अभी भी ये दोनों किसी सेम नंबर के टेबल में आते हैं। तो अभी भी ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं ना। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। क्या अभी भी ये दोनों किसी सेम नंबर के टेबल में आते हैं? अब नहीं आते ना। जब ये कटना बंद हो जाए वही होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अभी आपका दिमाग मान लीजिए ऐसे काम किया, आपने ऐसे काट दिया, इसी को आप ऐसे भी काट सकते हैं। मान लो आपके दिमाग में 3 ही आ गया कि 3 से दोनों कटते हैं ना, तो आप 3 से काट दिए, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18। आपने 3 से काट दिया पहले, अभी भी आपको लग रहा है अभी भी कटेगा, 2 से कटेगा, अभी दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2/3 आ गया। अब नहीं कटेगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, एक तरीका ये था, एक तरीका ये था। और देखो एक तरीका और है, यही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। अब जो है आपके दिमाग में शायद आ जाए 6 कि ये दोनों 6 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। एक ही बार में आ गया आपका, यहां पर आपको 2 बार काटना पड़ा, यहां पर एक ही बार में आ गया। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने किससे डिवाइड किया है? 6 से। यहां आपने किससे डिवाइड किया था? पहले 3 से फिर 2 से, यहां पहले 2 से फिर 3 से, है ना। तो अगर आप किसी बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं जिससे ये दोनों कटते हैं, तब एक ही बार में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 से किए तो एक बार आगे चल के 3 से करना पड़ा, 3 से किए तो आगे चल के 2 से करना पड़ा, लेकिन जब हम 6 से ही कर दिए तो एक ही बार में आ गया। यानी वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, उससे अगर काटेंगे तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा। और वो बड़ा से बड़ा नंबर होता क्या है जानते हैं? वो बड़ा से बड़ा नंबर होता है एचसीएफ। क्या होता है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है? तो कोई भी नंबर उसके अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से काटा जाए तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा। और पता है 12 और 18 को जब काटना है तो आप इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। 12 और 18 का क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 और 18 का? एचसीएफ निकालना आप जानते हैं, आप सीख चुके हैं। ठीक, फिर भी हम आपको एक बार यहां बताएंगे जिससे आपको थोड़ा रिमाइंड हो जाए। अगर 12 और 18 का एचसीएफ निकालना है, पहले आप क्या करते हैं कि दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 12 का भी और 18 का भी। ध्यान देना आप लोग। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यानी प्राइम नंबर से ही इसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले किससे डिवाइड करते हैं? 2 से, तो 6 बार जाता है। फिर 2 से करेंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 तो 2 से जाता नहीं है तो 1 बार जाएगा। ठीक है, हमने 2 से ही क्यों किया? ये भी तो है। क्यों? क्योंकि आप चैप्टर 1 में पढ़े थे प्राइम नंबर्स, और इस मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं। प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो केवल 1 से कटे और खुद से कटे, दो ही टेबल में आए, 1 और खुद। तो एक ऐसा होता है 2, 1 तो एक ही टेबल में आता है ना, केवल 1 के, कम से कम 2 टेबल में आना चाहिए, 1 और खुद के टेबल में। तो 1 नहीं होता है प्राइम नंबर। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, मान लो यहाँ 3 से नहीं करता तो हम 5 से चेक करते। फिर 7, 7 के बाद क्या आता है? कुछ लोग सोचते हैं कि 7 के बाद 9 आएगा। 9 प्राइम नंबर नहीं है। 9 जो है 1 से तो कटता ही है और 9 से तो कटता ही है,
साथ में वो 3 से भी कट जाता है 9, ठीक है। 9 के 3 फैक्टर हुए, तो 2 ही फैक्टर होना चाहिए। 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 7 के बाद आता है 11, ठीक है। 11 बाद क्या आता है हमारा 13। ये सारे प्राइम नंबर हैं। इस मेथड में हम इन्हीं नंबरों से ही डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबरों से। अब तब तक डिवाइड करेंगे जब तक यहाँ 1 ना आ जाए। बात समझा रही? अब इसको भी डिवाइड करो। अगर ये इवन नंबर है तो 2 से कटेगा, और 2 से ही हम शुरू भी करते हैं। 2 से कटेगा तो कितनी बार जाएगा? 2 9 जा 18। फिर अब तो 9 जो है 2 से नहीं कटेगा ना। अब 9 किससे कटेगा? 3 से। 3 3 जा 9, और फिर 3 से करेंगे तो ये 1 बार जाएगा। अब दोनों का हम लिखते हैं ना, आप निकालना सीखे होंगे 12 और उसका 18 का प्राइम फैक्टर एचसीएफ ना। तो एक बार आपका रिमाइंड हो जाए। अब क्या करते हैं हम, यहाँ नीचे दिख रहा होगा शायद आपको, ऊपर ही लिख देते हैं। 12 का और 18 का हम लिखेंगे जो आया है। क्या क्या आया है? 12 का आया है 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 का क्या आया है? 2 इंटू 3 इंटू 3। तो एचसीएफ वाले में हम क्या करते हैं बेटा, इनका एचसीएफ क्या होगा? जो दोनों में कॉमन है, कॉमन मतलब जो दोनों में है। क्या क्या है जो दोनों में है? देखो ये 2 दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है, तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और क्या है जो दोनों में है? ये वाला 2 इसका पेयर बन रहा है, यहाँ तो 2 है ही नहीं, तो ये वाला 2 जाने दो। एक 3 का पेयर बन रहा है ना, तो 3 भी लिख लो इंटू 3। इस 3 का पेयर नहीं बन रहा है, इस 2 का पेयर नहीं बन रहा है। तो एचसीएफ में जो पेयर नहीं बनते हम उसको छोड़ देते हैं, जो पेयर बनते हैं उन्हीं का हम बाहर निकाल कर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 3 जा 6, यानी 12 और 18 का एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा? 6। और उसी 6 से हमने जब यहाँ डिवाइड किया तो एक ही बार में आंसर आ गया। बात समझ में आई? थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि हम एचसीएफ से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा, इसलिए आपको एचसीएफ निकालना जरूरी है, ठीक है। तो अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है। तरीका हम और बताएंगे, पहले आपको एचसीएफ वाला बताते हैं जो आपको करना है। 48 और 60 का एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करने का हम आपको 2 तरीके बताएंगे, एक जो अभी तक आप सीखे हैं और एक एक्स्ट्रा बताएंगे जो आप अभी नहीं सीखे हैं। तो पहले जो आप सीखे हैं वो वाला बताते हैं। 48 और 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, ठीक है। 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6। फिर 3 से कर देंगे 1 आ जाएगा। क्या क्या आया? 4 बार 2 है, 1 बार 3 है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 60 का भी कर लेते हैं। किससे जाएगा? 2 से जाएगा, 0 है ना, प्राइम इवन नंबर है, 2 से जाएगा। 2 3 जा 6, ये 0 है ही, अभी भी 0 है तो 2 से जाएगा। अब 30 जब 2 से जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 2 से जाने का मतलब है जस्ट आधा, ठीक है। 2 से डिवाइड करने, तो 30 का आधा कितना होता है? 15 ना। या फिर अगर आधा वाला कॉन्सेप्ट आप नहीं लगा रहे हैं तब सोचो 3 में 2 कितनी बार जाएगा? 3 में 2 जाएगा 1 बार, 2 1 जा 2। अब यहाँ 3 है, तो 3 है तो 2 1 जा तो 2 ही हुआ, एक बच गया। जो एक बच गया वो 0 के बगल में लग जाएगा, हो जाएगा 10। तो 2 5 जा 10, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ 5 है तो 2 से तो नहीं जाएगा, ऑड नंबर आ गया ना, तो 2 से नहीं जाएगा। किससे जाएगा? 3 से जाएगा। चेक कर लेते हैं 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा। वैसे तो आपको साफ दिख रहा है कि 3 से ये 5 बार जाएगा ना। अगर बड़ा नंबर होता तब क्या करते पता है? 5 और 1 को ऐड कर दो, कितना हुआ? 6। 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है, इसलिए पूरा 15 भी 3 के टेबल में आएगा। 5 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काट दो 1। कितना आया इसका?
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। चलिए पेयर बनाते हैं। इसका पेयर बन गया तो लिख दिए 2। इसका भी पेयर बन रहा है इंटू 2। इस और इस 2 का पेयर बन रहा है ही नहीं। 3 का पेयर बन रहा है, ये देखो, है ना, एक 3 यहाँ भी एक 3 यहाँ भी है, तो इंटू लिख दिए 3। 5 का पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है, ऊपर वाले में है ही नहीं, तो एचसीएफ क्या आएगा आपका 2 2 जा 4 3 जा 12 में एचसीएफ आ गया आपका 12। ठीक है, एचसीएफ निकालने का दूसरा तरीका देखो, उसको बोलते हैं डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना। क्या क्या है, 60 है 48 है ना, ध्यान से समझना, दूसरा मेथड, सेकंड मेथड बता रहे हैं एचसीएफ निकालने का आपको, क्योंकि एचसीएफ इसमें जरूरी है निकालना, इसलिए बता रहे हैं आपको। देखिए, जो बड़ा वाला नंबर है उसको आप छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर दो। ठीक, जिन दोनों का निकालना है, कितनी बार जाएगा, 48 अगर टूजा कर देंगे तो वो तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, 96 हो जाएगा ना, तो वन जा ही जाएगा, 48 वन जा 48, माइनस करो कितना बचेगा, जीरो में से होगा नहीं तो कैरी लेंगे, 10 हो गया, 10 में से 8 गया तो 2 आ गया, यहाँ 5 बचा, 5 में से 4 गया तो 1, 12 आ गया। अब क्या करेंगे, इसी के आगे, इसी लाइन के आगे ऐसा बना देंगे डिवीजन की तरह, जैसे ये हुआ, ऐसा ही यहां बना देंगे 12 के आगे, और ये जो 12 है वो हमारा बन गया डिवाइजर। ठीक है, तो 12 की जगह हम ऐसा बना दिए। अब ये वाला नंबर जो यहां पर है इसको उठाकर हम यहां पे रख देंगे। ठीक, अब 12 से देखेंगे कट कितनी बार जाएगा ये, तो ये 12 से जाएगा 4 बार, 12 4 जा 48, ये कट गया। ठीक है, अगर ये कट गया तो मतलब जिससे कटा वही एचसीएफ है, 12 से कटा तो 12 क्या हो गया एचसीएफ। ठीक है, आप इसको एक बार रिमाइंड करके देखना क्या बताए हैं हम, तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 12 हमारा जिससे पूरा कट जाए वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। अगर नहीं कटता, कुछ आ जाता, तो फिर इसी के आगे हम ऐसे बढ़ा करके फिर 12 को यहाँ लिख देते, ऐसे ऐसे करते। ठीक है, तो अब चलिए लिख लेते हैं 12 से डिवाइड करके, 48 अपॉन 60, एचसीएफ आया है 12, तो दोनों को हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 12, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा ना, 12 4 जा 48 होता है ना, और 12 5 जा 60, यही आपका आंसर है 4/5। ठीक, ये था ए क्वेश्चन। चलिए बी वाला पार्ट देखते हैं। बी वाला पार्ट है 150 डिवाइडेड बाई 60। चलो इसको देखो कैसे करेंगे हम लोग। अगर कहीं पर आपको ऐसा नंबर मिल जाए जिसमें लास्ट में जीरो ही हो, यहां भी आखिरी में जीरो है, यहां भी आखिरी में जीरो है, तो जीरो जीरो काट दिया करो। ठीक है, बचा क्या हमारा 15/6। अब क्या ये किसी सेम नंबर के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं दोनों ना, तो 3 से दोनों को डिवाइड कर दो। अभी आप डायरेक्ट काट कर नहीं लिखेंगे, ठीक है, अभी आप डिवाइड करके लिखेंगे दोनों को, तो कितना आ जाएगा, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब ये किसी से नहीं आएगा, कटेगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये 0 0 क्यों कट गया ये आपको बता दें, इसके पीछे की कहानी। एक्चुअली में ये जो 150 है इसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू 10, और जो 60 है इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10 ना, 10 6 जा 60 और 15 10 जा 150, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा क्या 15/6, इसलिए जीरो से जीरो हम काट सकते हैं, लेकिन जितना जीरो नीचे काटेंगे उतना ही जीरो ऊपर भी काटेंगे, ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया इसका तरीका।
चलिए सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट है इसका 84/98। चलिए इसको देखते हैं। क्या आपका दिमाग काम कर रहा है ये किसके सेम टेबल में आता है? जरूरी नहीं कि आप एचसीएफ निकालें, अगर आपके माइंड में है तो आप डायरेक्ट उससे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 2 से तो दोनों कटेगा ही, ये आपको पता है, ठीक है। लेकिन आप बड़े से बड़ा नंबर सोचिए। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि 14 से ये दोनों कटता है, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98 ना, 14 टेबल दोनों आ रहा है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप एचसीएफ निकाल लीजिए काटने के लिए। कैसे? 84 से डिवाइड कर दीजिए 98 को। सेकंड वाला मेथड आपको बता रहे हैं जिससे आप वो भी सीख जाएं। प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड तो आप जानते हैं ना, सेकंड वाला मेथड बता रहे हैं। अच्छा, इसके बाद पहले वाले क्वेश्चन में बी वाले हमें एचसीएफ नहीं निकालना पड़ा था ना, उसमें दूसरे तरीके से आ गया था। डिवाइड करो कितनी बार जाएगा? 84 टू जा तो बहुत हो जाएगा, 1 जा ही जाएगा। 84 84 1 जा 84, कितना आया यहाँ पर? 4, यहाँ कितना आया? 1, 14। अब इसी में ऐसे आगे बढ़ा करके इसको यहाँ लिख देंगे। कितनी बार जाएगा बताइए? 6 बार जाएगा। 14 6 जा 84। जब पूरा पूरा चला गया तो जिससे पूरा पूरा जाता है वही आंसर होता है 14, यानी एचसीएफ क्या हुआ? 14। तो दोनों को हम किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइडेड बाई 14 डिवाइडेड बाई 14, कितना आया? 14 6 से 84, 14 7 जा 98। अब ये किसी से नहीं कटेंगे क्योंकि हमने किससे डिवाइड किया है? एचसीएफ से डिवाइड किया है हमने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से, ठीक है। इसी उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा डिवीजन। तो यही आंसर हो जाएगा। एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो एक ही बार में आंसर आ जाता है, नहीं तो वैसे भी आंसर आ सकता है। कैसे पता है? चलो एक बार वो मेथड आपको बताते हैं। जैसे आपको पता है कि यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो ये 2 से कटेगा, इवन नंबर है। तो ये आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ये वाला करना नहीं है आपको। 2 से अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? देखो 8 में 2 4 जा 8 और 4 में 2 2 जा 4, 42 बार जाएगा। और इसको 2 से डिवाइड करेंगे 98 को, तो 9 में 2 जाएगा हमारा 4 बार, 2 4 जा 8, 1 बच गया तो यहाँ हो गया 18, 8 के बगल में 1 लग जाएगा जो यहाँ बचा था, 18 हो गया, तो जाएगा 9 बार, ठीक है। 2 9 जा 18। अब ये किससे कटेगा? दोनों किसके टेबल में आते हैं? तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये दोनों 7 के टेबल में आते हैं ना। 7 6 जा 42 और 7 7 जा 49। यहाँ पर हमें 2 बार काटना पड़ा और एचसीएफ से काट दिए तो एक ही बार में आंसर आ गया। ये वाला मेथड आपको नहीं करना है, आपको ये वाला मेथड करना है, एचसीएफ से काटना है, ठीक है। एचसीएफ आप किसी भी मेथड से निकाल लेना, चाहे डिवीजन मेथड से, चाहे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। चलिए इसमें कितने पार्ट है? एक पार्ट और है डी, वो भी देख लेते हैं। डी वाला पार्ट, अभी 2 पार्ट है, डी भी है ई भी है। डी वाला पार्ट है 12/52 और ई वाला पार्ट है 7/28। किसके टेबल में दोनों आता है बताइए? किससे कटेंगे? क्या इसका एचसीएफ निकाले हम लोग? तो निकाल लेते हैं एचसीएफ। 52 को हम डिवाइड करेंगे 12 से। हम ये वाला मेथड आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं जिससे आप इसको भी जान जाए, दूसरा तो जानते ही हैं। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 12 5 जा तो 60 हो जाता है, 4 बार जाएगा। 12 4 जा 48। कितना बचा? 12 में से 8 गया तो यहाँ बचा 4, यहाँ तो 4 हो ही गया था, जब 1 कैरी गया तो कुछ नहीं बचा। अब 4 के आगे ऐसा लगा करके इस 12 को हम यहाँ लिख देंगे। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 4 3 जा 12 ना, पूरा पूरा चला गया। जब पूरा पूरा चला गया तो जिससे पूरा पूरा जाता है वो एचसीएफ होता है 4। एचसीएफ हमारा कितना हो गया? 4। यानी इन दोनों को हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो 12/52 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। कितना आएगा? 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 और 52 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा?
13 4 जा 52 ना। अगर आपका दिमाग में नहीं आ रहा है तो डिवाइड कर दो। देखो 4 1 जा 4, कितना बचा 1, 2 उतर गया, 4 3 जा 12, कितना आया 13। तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 13, और 3/13 आपका आंसर है, क्योंकि आपने एचसीएफ से डिवाइड किया है तो बार बार नहीं करना है। एक ही बार में आंसर आ जाता है एचसीएफ से डिवाइड करने पर। ठीक है, अभी एक मेथड और है, वो हम आपको नहीं बताए हैं, अभी आपको बताते हैं वो भी। सारे मेथड आप जानते रहिए, यूज चाहे जो करना। ये वाला देखो, इसको तो आप सिंपली कर सकते हैं 7.28। जब बहुत बड़ा नंबर होता है तब एचसीएफ निकालने की जरूरत पड़ती है, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, साफ दिख रहा है ना, तो डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दो। नहीं 7 से, किससे 7 से, ऊपर नीचे 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, 1/4 इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा था ना कि दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, और सबसे बड़ा टेबल 7 ही है जिसमें ये दोनों आ रहे हैं, तो वो उसका आंसर हो गया। यहाँ डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो आपको सारे मेथड समझ में आए होंगे। एक मेथड आपको और बताते हैं, वो भी सीख लीजिए। ठीक है, आना जरूरी है, लगाइए ना लगाइए, आपको पता होना चाहिए वो मेथड। वो आपको बताते हैं हम, पहले वाले का ही बताते हैं। ए का क्या था 48/60। आप क्या करें पता है, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लें। 48 और 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन अभी हम लोग किए थे ना, फिर से कर लेते हैं। 2 से किए थे 24, फिर 2 से किए तो 12, फिर 2 से किए तो 6, फिर 2 से किए तो 3, और फिर 3 से किए तो 1। ठीक है, इसका भी कर लीजिए। 2 से करेंगे तो 30, फिर 2 से किए तो 15, फिर 3 से किए तो 5, और फिर 5 से किए तो 1। 48 और 60 क्या आया था, देखो 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन, ये दूसरा तरीका है बता रहे हैं, तीसरा तरीका है ये। और 60 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ऐसे लिख दो। एचसीएफ मत निकालो, इस वाले मेथड में एचसीएफ नहीं निकालना है, बस ऐसे लिख देना है। ठीक, अब लिखने के बाद देखो क्या क्या कट रहा है, काट दो। जैसे इस 2 से इस 2 को काट दो, इस 2 से इस 2 को काट दो, और इस 3 से इस 3 को काट दो ना। और कुछ कट रहा है, ये दोनों तो बच ही गए, नहीं कटे, यहाँ 5 बच गया नहीं कटा, तो जो नहीं कटा उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, और नीचे क्या बचा है, केवल 5 ही बचा है, 4/5। यही आंसर है जो नहीं कटा। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइज लिख ले, जो कट रहा है काट दे, और जो बच गया वही आंसर है। ठीक है, ये थोड़ा आपको एक्स्ट्रा बताए हैं, बाकी वही एचसीएफ वाला मेथड बेस्ट है बड़े नंबरों के लिए। छोटे नंबर है तो ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो आप लोग 2 बार देखना। ठीक है, तो जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना थोड़ा कहाँ पर डाउट है। ठीक, तो हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। मिलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 8 में, तब तक के लिए जय हिंद।